The question is examine limit x tending to 0 square root of 1 minus cos x divided by x. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपको गिवन है वो क्वेश्चन आपके पास है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स एंड डिवाइडेड बाई एक्स के। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन के पार्ट को पहले मैं एक बार समझा देता हूं कि ये क्वेश्चन है क्या। आपको गिवन फंक्शन की टेंडिंग टू 0 पे लिमिट को एग्जामिन करना है। लिमिट को एग्जामिन करने का मतलब ये होता है कि आपको ये चेक करना है कि इस फंक्शन की लिमिट टेंडिंग टू 0 पे एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती है। अब देखिए ये सवाल क्यों जनरेट हो रहा है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि इसके न्यूमरेटर में एक स्क्वायर रूट का टर्म है। और इनकेस अगर रूट का टर्म मौजूद है और अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर एक मॉड का टर्म भी एक्स्ट्रा जनरेट होगा, जिसके बाद हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट भी कर रही है या फिर नहीं कर रही है। इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करती है। अगर आप फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें, अगर आप फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें और फिर आप फंक्शन की राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें, अगर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जा रही है तब हम ये क्लेम करते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अच्छा, ये सवाल क्यों आ रहा है कि हमें ये चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है और राइट हैंड लिमिट क्या है। तो उसका रीजन मैंने अभी आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट का एक टर्म आपको नजर आ रहा है और स्क्वायर रूट को जब भी आप ओपन करेंगे तो मॉड के टर्म जनरेट होंगे। उसके बाद ही हम लोग ये क्लेम कर पाएंगे कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है। चलिए देखते हैं कि आगे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे cos 2x की एक आइडेंटिटी यूज करने जा रहा हूं, विच इज योर 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन में cos 2x नहीं है, दैट इज एक्चुअली cos x। तो अगर आप cos x को ब्रेक करके लिखेंगे तो ये आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2k। सो नाउ द क्वेश्चन विल बिकम लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 0 square root of that is 1 minus 1 plus 2 times of sine square x upon 2 divided by x के। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 से 1 आपका डायरेक्टली कैंसिल हो जा रहा है। आप चाहें तो ये जो 2 है इसके स्क्वायर रूट को आप अलग कर सकते हैं। तो फाइनली ये बनेगा लिमिट लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यहां पे आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एंड डिवाइडेड बाई एक्स के। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हमें रिक्वायर्ड है। द कॉन्सेप्ट इज कि अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर पे कमेंट करें तो ये डाटा बराबर होता है मॉड ऑफ एक्स के। ठीक है। मतलब हमें पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर करना पड़ता है। मीन्स अगर मैं यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूं तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, नाउ दिस विल बिकम √2। और ये जो रूट वाले डाटा को, जो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 है, इसके स्क्वायर रूट को आप रिप्लेस करेंगे साइन ऑफ एक्स अपॉन 2 के मॉड से, और डिवाइडेड बाई एक्स तो आपका चल ही रहा है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जो स्टेटमेंट उसने दिया था ना कि आप फंक्शन की लिमिट को एग्जामिन करिए, उसका रीजन ये था। अगर ये मॉड नहीं होता ना तो मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करके इस फंक्शन की लिमिट निकाल देता, क्योंकि लेफ्ट और राइट में फंक्शन सेम ही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये मॉड लगा हुआ है तो लेफ्ट में एक माइनस का साइन जनरेट होगा और राइट में माइनस का साइन जनरेट नहीं होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको मॉड की बेसिक प्रॉपर्टी तो क्लियर ही होगी कि मॉड ऑफ एक्स एक्स के बराबर होता है व्हेन एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0, और मॉड ऑफ एक्स बराबर होता है माइनस एक्स के फॉर एक्स लेस देन 0 के लिए। ठीक है। तो इनकेस अगर आप इस फंक्शन की लिमिट निकालने जा रहे हैं तो पहला टास्क तो ये है ना कि आपको इस फंक्शन का मॉड हटाना पड़ेगा, और मॉड हटाने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि मॉड के अंदर का जो डाटा है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। एंड दैट इज एक्चुअली द रीजन कि वी आर गोइंग फॉर द बोथ साइडेड लिमिट, क्योंकि 0 के राइट में फंक्शन कुछ और है, 0 के लेफ्ट में फंक्शन कुछ और है, तो मैं डायरेक्ट लिमिट तो नहीं निकाल सकता। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राइट हैंड लिमिट पे। ठीक है। तो अगर मैं फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालने जा रहा हूं, इसका मतलब मुझे 0 के राइट साइड में काम करना है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इसे लिखने जा रहे हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, दैट इज एक्चुअली द राइट हैंड लिमिट। 0 के राइट में मैं वर्कआउट कर रहा हूं, दैट इज √2। इसको आप अभी लिखे रहने दीजिए साइन एक्स बाय 2 एंड डिवाइडेड बाई एक्स के। ठीक है। देखिए वैसे तो आप ये, अगर थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर है ना तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, आप यहां भी कमेंट कर सकते हैं।
अगर आपका x जीरो से ज्यादा है, मतलब अगर x आपका पॉजिटिव है, इट मींस इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर x आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई इनपुट है, तो x/2 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही होगा, क्योंकि ये जीरो से तो ज्यादा ही है। मतलब x आपका जीरो प्लस है, मतलब इट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, और उसका आप डिवाइडेड बाय टू कर दें तो स्टिल वो पॉजिटिव ही रहेगा। यानी कि ये जो क्वांटिटी आपको नजर आ रही है sin x/2, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो आप ये कर सकते हैं, आप सीधा इसका मॉड हटा दीजिए। जैसे आप इसका मॉड रिमूव करेंगे, ये बनेगा √2 इंटू साइन x/2 और डिवाइडेड बाई एक्स के। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ऐसा मैंने क्यों किया है, हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि लिमिट लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स पे अगर मैं कमेंट करूं तो ये रेशियो 1 होता है। पर इसमें रेस्ट्रिक्शन भी है कि ये जो x है, ये दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए और टेंडिंग टू जीरो भी होने चाहिए, तब ये रेशियो 1 होता है। तो यहाँ पे क्योंकि 2 नहीं था, तो मैंने मैनेज किया है, 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि टेंडिंग टू जीरो पे ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी का रेशियो, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को फेवर कर रहा है, तो आप इसको हटा के सीधा 1 लिख सकते हैं। तो ये बनेगा 1/√2 इंटू 1। एंड फाइनली दिस इज अ राइट हैंड लिमिट फॉर द गिवन फंक्शन विच इज 1/√2। लेकिन लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या लेफ्ट में भी ये सेम नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर लेफ्ट में सेम नंबर आएगा तो मैं ये क्लेम कर पाऊंगा कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। और इनकेस अगर इसके अलावा कोई नंबर आ रहा है, तो फिर मुझे ये बोलना पड़ेगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो चलिए देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ फिर से आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मुझे लिखना है लिमिट x अप्रोचिंग टू जीरो माइनस, क्योंकि मैं जीरो के लेफ्ट में अभी काम करूंगा, और फंक्शन मेरे पास है √2 मॉड ऑफ साइन x/2 डिवाइडेड बाई एक्स के। अब फिर से आप एक बार चेक कर सकते हैं, जीरो माइनस का मतलब होता है जीरो से छोटी क्वांटिटी, मतलब इट इज ए नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस है ये भी नेगेटिव आएगा, और ये जीरो के क्लोजर भी है। इट मींस ये जो x/2 एंगल है, ये एक नेगेटिव एंगल है और जीरो के क्लोजर भी है। इसका मतलब ये हो गया कि ये लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, है ना। ये इस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, और इस क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। अगर साइन की वैल्यू नेगेटिव है और बाहर अगर मॉड लगा हुआ है, तो मॉड हटाने के लिए आपको बाहर एक माइनस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मींस आप इसे लिखेंगे लिमिट लिमिट x अप्रोचिंग टू जीरो माइनस ये √2, और इसे आप लिखना है माइनस ऑफ साइन x/2 डिवाइडेड बाई एक्स के। फिर से वही काम हम लोग कर रहे हैं, मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि मुझे ये वेरिएबल सेम मैनेज करना है। अब यहाँ पे फिर से वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, साइन x/2 डिवाइडेड बाई x/2 व्हेन x टेंडिंग टू जीरो। x आपका जीरो के क्लोजर है। अब क्योंकि x आपका जीरो के क्लोजर है, तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस √2/2, और यहां पे ये क्वांटिटी आपकी 1 बनेगी। और इस रेशियो को आप लिख सकते हैं -1/√2। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जब मैंने गिवन फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट की है, तो ये मुझे मिल रही है -1/√2। और जब मैं इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया था, तो वो डाटा मुझे मिल रहा था 1/√2 के। अब क्योंकि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो वी कैन क्लेम लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अगर हम लोग इस फंक्शन पे कमेंट करें, तो ये फंक्शन की जो लिमिट है वो हमें बोलना पड़ेगा, डेट इज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि आप इसकी लिमिट को एग्जामिन करिए, तो हमने पता कर लिया है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि लेफ्ट लिमिट का डाटा कुछ और है और राइट लिमिट का डाटा कुछ और है।